हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज क्लास 10th की क्लास है और क्लास 10th में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो उसमें से हमने कुछ चैप्टर तो कवर कर ही लिया है। आज बारी है एक नए चैप्टर की एंड दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर 5। 5th चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कैसा है, क्या है इस चैप्टर में, किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अब देखिए, हर चैप्टर को समझने के लिए पहले बेसिक क्वेश्चन है। एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा मन में होता है कि आखिर ये चैप्टर है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज दिस, है ना। तो जरा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए, आपने हम सब ने एक देखा है कि हमारे डेली लाइफ में कुछ चीज़ें पैटर्न में होती है, एक सर्टेन पैटर्न में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई यदि जॉब करता है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी ने उसको बताया है कि आपका ये स्टार्टिंग सैलरी है और हर साल आप इसमें जो है कुछ परसेंटेज की इंक्रीमेंट होगी या फिर कुछ अमाउंट की इंक्रीमेंट होगी हर साल। ऐसा जनरली देखा जाता है। तो ये जो आप इसको यदि फॉर्म करें 4-5 साल 10 साल तक, देखेंगे एक सीरीज बनेगा, एक पैटर्न बनेगा, है ना। कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे जिनके बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है ना। तो वो जो सीरीज फॉर्म हो रहा है उसकी ही बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज हो सकता है। उसी में से एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें आप देखेंगे कि पहले जो फर्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर लाने के लिए हम कुछ सर्टेन वैल्यू को ऐड करते हैं, है ना। सेम एज थर्ड को लाने के लिए फिर सेम वैल्यू ऐड करते हैं। तो सेम नंबर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू को हम वी आर एडिंग विद द फर्स्ट सेकेंड वॉट एवर टू गेट द सक्सेसिव नंबर, है ना। तो इस तरह से जब कोई लिस्ट ऑफ नंबर प्रिपेयर हो, इस तरह से जब कोई सीरीज बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप समझिए जरा। मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ नंबर है। सपोज करिए ऐसा 2 4 6 8 10 12 डैश। ऐसा कोई एक सीरीज है, इस तरह से पैटर्न में जा रहा है। तो हमने क्या देखा है कि इस 2 में हमने 4 लाने के लिए क्या किया? +2 किया है। 4 में 6 लाने के लिए फिर से +2 किया। सेम एज 6 में हर बार हम +2 करते जा रहे हैं, तभी ये सीरीज फॉर्म हो रहा है। Each and every time we are adding 2 to get the next number। तो जब ऐसा हो जाए, एक ऐसा सीरीज जिसमें लिस्ट ऑफ जो नंबर्स हैं, टू गेट द नेक्स्ट सक्सेसिव वी आर एडिंग विद सम फिक्स्ड वैल्यू। अब ये फिक्स्ड वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सीरीज को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे इसके नाम से समझिए, अरिथमेटिक को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो श्रेणी यानी सीरीज, समांतर का मतलब सेम डिफरेंस। समझ पा रहे? एक ऐसा सीरीज जिसमें इक्वल गैप हो, इक्वल डिफरेंस हो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। तो ये बात समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा कोई सा भी सीरीज जिसमें एक जैसा गैप हो, एक जैसा कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चले अब जरा डिटेल में समझते हैं। इनके बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और इस चैप्टर में कौन कौन सी आइडेंटिटी को हम यूज करें, कौन से फॉर्मूलाज को यूज करना है सॉल्व करने के लिए, विल डिस्कस अबाउट दैट। तो टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि हमें डेफिनेशन समझना है अरिथमेटिक का, तो क्या कहेंगे? अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहां पे लिस्ट ऑफ के बदले में सीरीज ऑफ नंबर्स भी लिख सकते हैं। नंबर्स इन विच
we add a fixed value to get the next या successive term, in which we add a fixed value to get successive terms। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह का जब भी कोई सीरीज हो जिसमें हम सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट मेंबर जो है पता कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानने की जरूरत है, तो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मेंबर दिख रहा है आपको, किसी भी सीरीज का जितने नंबर्स हैं उसमें लिखा हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात, तो हर एक नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? टर्म्स के नाम, टर्म्स कहेंगे कि ये उसका टर्म है। दिस इज व्हाट ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, ईच एंड एवरी नंबर्स विल बी कंसिडर्ड एज द टर्म्स ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें जानना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म, या फिर A1 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग A1 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म मतलब कोई भी सीरीज का जो पहला मेंबर होगा, फर्स्ट वैल्यू जो होगा, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। समझ पा रहे हैं आप ये बात? फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट टर्म। नंबर सेकंड है आप इसका कॉमन डिफरेंस। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ऐसा फिक्स्ड वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म, या किसी भी टर्म में टू गेट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। दैट इज व्हाट द कॉमन डिफरेंस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स। ये भी कह सकते हैं, इट इज द गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स। ये बात समझ आ रहा है? किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो होगा उसके बीच का गैप ढूंढ लीजिए, वो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसको निकालने का जो तरीका है, अब देखिए ये फर्स्ट मेंबर A1, ये A2, A3, A4 लाइक दैट होता जाएगा। तो यदि हम कॉमन डिफरेंस चाहते हैं तो क्या करते हैं? A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A5 माइनस A4, मतलब जिस भी कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें से प्रीसीडिंग वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। गेटिंग? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या दिखेगा आपको? 6 में से 4 जाएगा तो 2, या फिर 10 में से, और कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है, हमेशा, क्योंकि इसने कहा कि फिक्स्ड वैल्यू को ही ऐड करनी होती है। अरिथमेटिक का सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये सीरीज अरिथमेटिक में है? कॉमन डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए। वी मस्ट हैव द इक्वल कॉमन डिफरेंस, राइट? तो यदि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो गया तो समझ जाइए किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का यदि गैप एक जैसा आ रहा है तो अंडरस्टैंड इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? कॉमन डिफरेंस समझ आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखनी है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ n की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इसको n से रिप्रेजेंट, कैपिटल भी लिखते हैं, स्मॉल जनरली लिखा जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है मतलब उस सीरीज के अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास है उसमें कितने टर्म्स हैं, काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिख ही दिया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दैट सीरीज, टोटल नंबर या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ तक की बात करें, ये यदि यहीं पे एंड हो जाता है ये सीरीज, तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 टर्म हो जाते। हाउ मेनी टर्म्स? 6 वर देयर। ये बात समझ आ रहा है। नंबर 4, इसमें जो एक नया चीज़ है वो है ए एन। ए एन यदि मान के चलिए ये 6 टर्म, यदि आपसे पूछ ले A6 की वैल्यू क्या है, AC मतलब 6th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 12। तो यदि AN बोल दे, N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और AN जब लगा देना तो उसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म। व्हाट डू वी कॉल इट? लास्ट टर्म। या फिर अच्छा, AN को हम लोग एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर दैट L को भी हम लोग लास्ट टर्म ही कहते हैं, या फिर AN कह सकते हैं। समझ पा रहे? मतलब उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, एंड वाली। यदि उस सीरीज में उतना ही नंबर है और उसी का वैल्यू पूछ रहा है तो वही तो लास्ट टर्म हुआ ना। ओके, तो ये सब बातें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अब इसके अलावा अब क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू फर्दर। देखिए, इसके बाद जो हमें समझने की जरूरत है कि आखिर कोई भी सीरीज कैसे फॉर्म होता है। हाउ डज अ सीरीज फॉर्म्स, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज कैसे बनता है, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पे भी बात करेंगे। मेन मोटो तो हमारा वही है कि हम इस चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, है ना। तो यदि हम अब सीरीज कैसे बनता है, लेट्स सी दैट सीरीज। तो देखिए, पहला मेंबर क्या हो गया? पहला मेंबर तो ए हो गया, और जो दूसरा मेंबर है A2 वो कैसे निकालेंगे आप? मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट मेंबर में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाइए। फिक्स्ड वैल्यू जो जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वी हैव टू ऐड दैट, राइट। तो दूसरा हो जाएगा A प्लस डी, तभी तो दूसरा आएगा। और तीसरा निकालना होगा तो A प्लस 2D। मतलब हम क्या करते हैं कि हर बार जो है आप उसी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते जाइए। आई मीन टू से कि कॉमन डिफरेंस को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कोई सा भी नंबर चाहिए। अब देखिए, तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, लाइक दैट वी कैन गो ऑन। कहने का सेंस ये हुआ कि यदि हमें A2 चाहिए तो दैट विल बिकम A प्लस डी, A3 चाहिए तो विल बिकम A प्लस 2D, A4 चाहिए तो A प्लस 3D। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टर्म हमें जरूरत है उससे एक लेस कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करनी है। किस में ऐड करनी है? फर्स्ट टर्म में। समझ जाइए, तभी तो होगा यहां पे। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सीरीज ऑफ अ सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज। जो भी नंबर्स है उसका सीरीज इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपके पास कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, दिस वे यू कैन गो ऑन। चलें आगे चलें। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन जो सबसे शुरुआत आपकी एनसीईआरटी बुक में है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द सीरीज आपके पास गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, हाँ या नहीं। तो एपी में है या नहीं इसको जानने के लिए क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकाल लेनी है। सिर्फ एक के बीच का नहीं, कम से कम 2 या 3 का देख लीजिए। यदि एक जैसा सब में आ रहा है तो इट्स ऑब्वियसली इट्स इन एपी, राइट। ऑल राइट, तो एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास A की वैल्यू गिवन है सपोज 10, D की वैल्यू मालूम है -10। तो बताइए इसके आप ना इसके 4 टर्म निकाल के दिखाइए, स्टार्टिंग के 4 टर्म। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म A तो आपका 10 ही हुआ, फिर A2 निकालना है आपको। A2 के लिए क्या करते हैं? A प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10। A3 के लिए क्या करते हैं? 10 प्लस 2 इंटू, अच्छा ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू -10। तो यदि इसको सॉल्व करें तो ये 0 आ गया, ये आ गया -10। कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? 2 10 जा 20 नेगेटिव में, उसमें से 10 चला गया तो -10। तो इस तरह का क्वेश्चन एक तो आता है कि आपके पास फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस है तो उसके स्टार्टिंग के 4 टर्म्स बताइए। सीरीज दे दिया, आइडेंटिफाई करना है, फिर से सीरीज दे दिया, उसमें बोलेगा कि आप फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। सीरीज है आपके पास, मान के चलिए 2 -1 -4 -7 -10 डैश डैश डैश।
देखिए तो पहला टर्म तो हमारा 1 हो गया, दिस वन, और जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो कैसे, -1 -2 यानी कि -3, और देख सकते हैं आप -4 -1, तो ये हो गया -4 + 1 यानी कि आपका 3 माइनस में, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, -3 का आ रहा है। दिस इज हाउ यू कैन गेट। तो सीरीज से आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एपी पता करना है या नहीं, ये तो पता करना आ गया, आई थिंक कर सकते हैं आप। अब जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, वो है कि nth टर्म पता करना। किसी भी आपके पास कोई भी सीरीज गिवन होगा और आपको पता करना है कि इस नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी, इस सीरीज का 50वां टर्म क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द 50th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो उसको पता करने का सिंपल सा फॉर्मूला इन्होंने डेवलप किया। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, nth टर्म। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है a + n-1 × d। मतलब कहने का सेंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि फोर्थ टर्म चाहिए तो a + 3d, हम इसमें भी डाल के देख सकते हैं। यदि मान के चले हमें 50th a 50 चाहिए आपको, तो a तो a ही है, प्लस में n के प्लस पे 50 लेना है, 50th टर्म की बात हो रही है, तो ये 50 - 1 इज 49d। और ये मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो भी टर्म चाहिए उससे एक लेस करके ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में। तो ये आपका nth टर्म की बात हो रही है, ठीक है। nth टर्म इन द सेंस an निकालना, मतलब उस सीरीज का चूंकि वो टर्म आपको गिवन नहीं है, तो मान के चलिए वही टर्म उसका लास्ट टर्म होगा, तो इसीलिए हम an भी लिख लेते हैं। an की फॉर्मूला ये होती है। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कभी कभी इसी फॉर्मूले में कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी, कुछ मिसिंग होगी, कभी n मिसिंग होगा, कभी a मिसिंग होगा, कभी d मिसिंग होगा, कभी an मिसिंग होगा। तो आपको पता करना है, कैसे पता करना है, सिंपल, बाकी सारे वैल्यू को शिफ्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। आगे चलते हैं। ओके, तो जब तक ये निकल रहा है तब तक आगे बता दूं कि कैसे हम किस तरह से अलग अलग वैल्यूज़, यदि कोई भी मिसिंग हो इस वाले फॉर्मूले में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। विल जस्ट डिस्कस दैट वन, राइट। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब फॉर्मूला तो समझ आ गया, बट फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करें क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट्स सी, आपकी एनसीईआरटी बुक ही ले लेते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन दे दिया कि एक क्वेश्चन है हमारे पास -3, -1/2 2, आपसे पूछ रहा है कि 11th टर्म क्या होगा इसका, A11 पूछ रहा है आपसे, फाइंड A11, ठीक है। 11th टर्म की वैल्यू पता करिए। तो देखिए आपके पास क्या है, A पता है, दैट्स -3, D कितना होगा सर, -1/2 -3, मतलब A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपका 2, ये -1, ये +3, +3 कैसे है, माइनस इंटू माइनस, तो आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, 3 में से 1 गया तो 2/2, दैट्स 1। तो कॉमन डिफरेंस तो 1 की आ रही है। इधर भी चेक कर सकते हैं, 2 में से यदि -1/2 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 4। कुछ गलती तो नहीं हो रही है, लेट मी चेक। अच्छा, ये माइनस में है और ये 3 भी नेगेटिव है, दैट इज़ ओके। तो ये ओके, यदि हमने सब्ट्रैक्ट ठीक करी है। अच्छा, यहाँ पे गलती ये हो रही है कि हमने इसको 3 लिखा है, बल्कि ये 6 होने वाला है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी मिस्टेक है। ये 5/2, 5/2 इज़ नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यदि हमने 5/2 कॉमन डिफरेंस पता कर ली है, हमने फर्स्ट टर्म भी पता कर ली है, तो अब an मतलब A11 आपको चाहिए।
तो A11 के लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, A + 10D कर सकते हैं, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, राइट। तो A की वैल्यू हमारे पास है -3 + 10 × 5/2, राइट। 2 से इसको काट लीजिए, 2 5 जा, सो -3 + 25 दैट्स गेटिंग 22। आया समझ? तो इस तरह से भी आपसे कह सकता है सीरीज में कोई सा भी टर्म निकालने के लिए दे दिया, तो कैसे करेंगे, वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट। आगे चलते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस चैप्टर में। तो देखिए, इसमें कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है कि आपके पास ये टर्म पता है, सपोज 15th टर्म ये है, 20th टर्म ये है, तो पता करो ये टर्म कितना होगा। मतलब कुछ भी कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, आपको फर्स्ट टर्म पता है सीरीज का, कुछ भी नहीं पता, सिंपल जो है आपके पास क्या दे दिया, किसी भी दो टर्म, उस सीरीज के किसी भी दो टर्म की वैल्यू आपको गिवन है। तो उस केस में कैसे करते हैं जरा उसको भी दे, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है आपके बुक में, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 31st टर्म जो है आपका, 31st टर्म जो है वो दे रखा है। अच्छा, 31st टर्म पता करना है, फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। एंड 11th टर्म जो है आपका 38 है, और 16th टर्म जो है आपका 73 है। तो इसको बनाने के लिए क्या करें, व्हाट टू बी डन हियर। तो सबसे पहला काम है कि 11th टर्म का क्या मतलब है सर, उसका फॉर्मूला बनाइए। 11th टर्म मीन्स A + 10D, राइट, इक्वल्स टू 38, और A + 15D इज इक्वल्स टू 73, राइट। और आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही है, इन टू वेरिएबल वाला। या तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यू आ सकता है। यदि हम एलिमिनेट ही करें तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये गया, ये -5D, 38 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, ओके। 35 आ रही है, बट दैट शुड बी नेगेटिव, राइट, नेगेटिव बड़ा है, तो D की वैल्यू जो आ रही है 35/5 दैट्स 7। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, किसी एक में डाल दीजिए तो आपका फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। A + 10 × 7 इज इक्वल्स टू 38, A इज इक्वल्स टू 38 - 70, यानी A इज इक्वल्स टू 32 ना माइनस में। आए समझ? फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस, यही तो मेनली पता करना था सर। ये आ गया तो आप कोई सा भी टर्म निकाल लो। 31st बोल रहा है आपसे, तो A31 इक्वल्स टू A + 30D। A कितना, -32, 30 × 7, -32 + 7 3 21, 210, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सर 210 में से 32 को, कितना आया 180, तो 178 इज द आंसर। आया समझ? तो कोई भी दो टर्म गिवन हो तो उससे आप इक्वेशन बना लीजिए, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट करके आप A और D की वैल्यू पहले पता कर लें, फिर उसके बाद जो है आप जो भी टर्म वो बोल रहा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 7। एक क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है आपके NCERT एक्सरसाइज 5.2 का, है ना। कितने ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 के टेबल में आता हो, 7 से डिविजिबल है। तो सीरीज नहीं पता, आपको कितने पूछ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है, n पता करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि यार सीरीज पता चल जाए तब तो निकाल लूँ मैं n। A और D कम से कम पता तो हो, लेकिन कुछ नहीं पता हमें, तो हम क्या आइडिया लगाएंगे कि यार सबसे लीस्ट वैल्यू सर्च करो कि 7 के टेबल में आता हो, वो भी 3 डिजिट वाला। तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान के चलिए सबसे 3 डिजिट का जो सबसे लोवेस्ट टर्म है वो तो वो क्या है, 100 है। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28,
2। लेकिन जब भी लिस्ट लेना हो ना तो लास्ट जो वैल्यू आएगा उसमें ध्यान रखिए कि आप कोशिश करो कि उसमें जैसे 7 4 या जनरली हम लगाते हैं लेस, कोशिश करो एक ज़्यादा से लगा दो। क्योंकि टेक्निक क्या, देखो ये एक्चुअली ये सब बुक्स में नहीं होगा, ये सब टेक्निक है पता करने का। क्योंकि आप 100 से नीचे तो जा नहीं सकते, यू कांट गो लेसर देन 100 बिकॉज 100 से नीचे 2 डिजिट हो जाएगा, हमें 3 डिजिट का चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 5 35 और रिवर्स में सब्ट्रैक्ट करो 5। अब ये इस 5 को 100 में ऐड कर दीजिए, ऐड टू दी 100 विल बिकम 5। तो 105 जो है आपका पहला वैल्यू है जो 7 के टेबल में आता हो, फर्स्ट लीस्ट नंबर 3 डिजिट वाला। सो 3 डिजिट्स का जो सबसे लीस्ट वैल्यू है डिविजिबल बाय 7 इज नथिंग बट 105। अब इसके बाद का पता करना तो बहुत इजी है, 7 ऐड करते जाइए, ठीक है, लाइक दैट। अब क्वेश्चन ये है लास्ट भी पता चल जाए, क्योंकि एंड का पता चल जाए। ए और डी से केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि ए एन वाले फॉर्मूला में यदि आपको एन निकालनी है तो ए एन भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए, तभी तो एन निकालेंगे आप। तो एन कैसे, अब लास्ट टर्म कैसे निकाले, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो 3 डिजिट का है वो है 999। यस, अब इसको भी 7 से कर लीजिए, तो 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28 1 9। इस बार आपको लेस ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा जाएंगे तो सर जी 1000 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे, वो नहीं चाहिए आपको। 7 2 जा 40। तो इस बार 5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना बनेगा 994। तो ये सीरीज बन गया। अब एन निकालना कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ये आपका ए है, कॉमन डिफरेंस 7 का आएगा, लास्ट टर्म पता है, एन निकाल लीजिए। तो ये था चैलेंज, ये था कि हम सीरीज कैसे बनाएं। सबसे पहला वैल्यू और सबसे लीस्ट एंड का वैल्यू पता चल गया तो काम बन गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि इससे फाइंड 3 डिजिट नंबर, फाइंड वॉट एवर द डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय डैश, तो कोशिश करिए कि उसका सीरीज पता कर लें। चलिए, इसके बाद अब क्वेश्चन आती है, इस तरह के क्वेश्चन समझ तो आ रहा है आप लोगों को, आई होप कि समझ आप लोगों ने बनाया भी होगा। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द सीरीज, है ना, किसी भी सीरीज के कुछ नंबर्स को ऐड करके ऐड कैसे करते हैं, उस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। तो सीरीज का सम निकालते समय लास्ट टर्म पता, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म पता करना, nth टर्म पता करना आपने सीख तो लिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, है ना। तो सम ऑफ द सीरीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Sn से, राइट, Sn। Sn कहने का सेंस ये है कि सम ऑफ दैट n नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस सीरीज में उतने नंबर तक का सम निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जो है इस बुक में है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला जो है, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस हो, जब आपके पास फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म पता हो, तो उस केस में इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d, राइट, दिस फॉर्मूला वी कैन गो विद। लेकिन ये कब इंप्लीमेंट करें, बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है कि सम निकालने के लिए कुछ और एक और फॉर्मूला है, लेकिन उन दोनों में किसका यूज करें किस समय, इस पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बहुत सिंपल याद रखिए आप कि आपके पास क्वेश्चन में क्या फर्स्ट टर्म है, क्या नंबर ऑफ टर्म है, क्या कॉमन डिफरेंस है। यदि इन तीनों का जवाब हाँ है, यूज दिस वन। और यदि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी ए एन की बात करूं या फिर एल की बात करूं, यदि वो दोनों है तो समझ जाइए कि आपको क्या करना है, सेकंड है, उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप। यदि ऐसा कुछ हो तो इस तरह से करिए। लेट्स मूव ऑन टू इसका दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास लास्ट टर्म पता हो। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली में इसने करा कुछ अलग नहीं है, इसी को फर्स्ट वाले फॉर्मूला को ही चेंज करके यहां लिख दिया है। कैसे, ये 2a को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, बाहर में 1n इंटू,
और इस वाले पार्ट को इसने क्या किया, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का ही तो होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको ए एन कर दिया। तो ए प्लस ए एन यदि कर सकते हैं आप, ब्रैकेट एन अपॉन 2, तो विल गेट द सम ऑफ दैट सीरीज, येस और नॉट, राइट, ऑल राइट। और इस ए एन के बदले में आप एल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू क्या यूज़ करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं आप सम कैसे निकालना है? ओके, अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं इसके बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कि आपको क्या कहेगा कि आपके पास सीरीज गिवन होगा, आपसे कहा जाएगा कि इसके एंड से कोई भी टर्म पता करो, मान के चलो 20th टर्म पता करो इस सीरीज का। तो जब भी एंड से कह देना, एंड से पता करो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही पता करते हैं। तो जब भी एंड से पता करने के लिए बोल दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आपको सीरीज को रिवर्स कर देना है। लेट्स रिवर्स दैट सीरीज। सीरीज को रिवर्स करिए, आपका जो फर्स्ट टर्म है वो एंड वाला टर्म हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस अभी आ रहा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मान के चलिए हमारे पास ये सीरीज है ए 3 6 9 12 प्लस टेस्ट टेस्ट। अब इसका एंड से चाहिए, और इसका एंड टर्म दे दिया आपको 42 सपोज करिए, ठीक है। तो एंड टर्म ये है, तो एंड टर्म ये है, मतलब कि सीरीज जब हम रिवर्स करेंगे तो ए हो जाएगा 42। कॉमन डिफरेंस अभी कितने की आ रही है, 3 की आ रही है, लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा -3, क्योंकि आप स्मॉलर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बिगर को, तो -3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और जो भी टर्म चाहिए होगा फिर आप यही फॉर्म वैल्यू यूज़ करके आसानी से पता कर सकते हैं। एंड वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है वैसे बहुत आसान। अब जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। 9 17 25 है ना, इसका सम आपको लाना है 636। मतलब आपको सम दे रखा है क्वेश्चन में, सीरीज ये है, कह रहा है कि कितने टर्म इसका लें कि 636 इसका सम पता चल जाए। तो देखिए आपके पास ए है, आपके पास कॉमन डिफरेंस माइनस करके आ जाएगा, है ना, आपके पास एस एन है। तो कौन सा फॉर्मूला चाहिए सर, कौन सा फॉर्मूला? ए और डी जब दे रखा है, एन पता करना है और एस एन दे रखा है, तो फर्स्ट वाला यूज करिए। तो एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो n की वैल्यू कितनी पता करनी है, बट एस एन तो गिवन है 636, n इज नथिंग बट वी नीड टू फाइंड दैट n। 2 इंटू a की वैल्यू 9 है, प्लस में n को अभी ऐसे छोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस आपके पास 8 है ना, माइनस करेंगे तो 80 तो आएगा। अब क्या काम बचा है देख लीजिए, 636 इक्वल्स टू n अपॉन 2, 9 2 जा 18 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8। ओके, तो जो निकल के आ रहा है 636 इक्वल्स टू n अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर देखिए 18 में से 8 जाएगा तो 10, 10 प्लस 8n। अब कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन तो जरूरी कर सकते हैं, तो 636 n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन कर लिया तो ये 5 प्लस 4n बचा, 2 से 2 गया। तो अभी जो आ रहा है आपके पास 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। हाउ, हमने इस n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 636 को इधर ले जाइए तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है सर। तो ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके पास हो सकता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू फॉर n। 2 वैल्यू हो सकता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता। सिंपल सी कहानी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो कितना समझ आ रहा है? एक और मैं आपको क्वेश्चन ध्यान में लाना चाहूँगा। आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपको पता है किस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए। आपके पास क्या होता है कि आपके पास सीरीज दे रखा होता है, जैसे इस तरह का सीरीज का फॉर्मूला दे दिया an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, और पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि इसके 15 टर्म का सम चाहिए, फाइंड दी S15, ऐसा पूछ दिया। तो सर जी इस सीरीज के बेसिस पे आपको पहला टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना, और n तो पता चल गया 15, तब तो निकल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यार इसको देख करके ना कंफ्यूज में आ जाते हैं, सर ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया। कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, n के प्लेस पे 1 पुट करके पहला टर्म a1 a2 निकाल लीजिए, उससे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे a1 यहाँ पे पुट करें तो क्या निकल के आएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 4, है ना, इतना 4 आ गया। फिर a2 यदि पुट करें तो 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि -1। तो इस तरह से आपका a और a2 पता है, मतलब उससे कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -1 -4 यानी कि -5। कॉमन डिफरेंस पता है, a पता है, n पता है, तो S15 निकालना इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा इस चैप्टर में, और बाकी आप लोग सैंपल बना ही रहे हैं, क्वेश्चंस लगातार बनाते रहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कमेंट करके बताइए, आई एम ऑलवेज देयर विद यू ऑल गाइज। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। एंड समझ आया, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द डे, लेट्स मीट in the next and exciting video coming. Thank you.